इन पे हम लोग ब्राइडल मेकअप करने जा रहे हैं और इनका स्किन ऑयली है। बट अभी वेदर चेंज हो रहा है तो इस टाइम स्किन में कॉम्बिनेशन स्किन हो जाता है। और फिर जैसे जैसे हम लोग मेकअप करते जाएंगे अपडेट करते जाएंगे। और रेड लहंगा है इनका, तो उसी हिसाब से हम लोग मेकअप करेंगे। स्किन टेक्सचर और स्किन का फीचर्स देखते हुए अकॉर्डिंग टू लहंगा एंड ज्वेलरी। फॉरएवर 52 के पैलेट्स हैं। मैंने लिया है कंसीलर एक और आई बेस बना रही हूँ। आई बेस क्यों बनाते हैं, यदि आप मेरा पहले से वीडियो देखते होंगे या कहीं भी आई बेस बनाने क्यों लगाते हैं इसका आपको पता ही होगा कि इवन टोन देने के लिए आईज पे भी अनइवन टोन रहता है, तो उसको इवन करने के लिए हम लोग एक बेस देते हैं। और वो बेस जब हम लोग कलर यूज करें तो बहुत अच्छे से कलर निकल के आए, पॉप आउट हो कलर, इन्हांस हो अच्छे से, इस वजह से बेस लगाया जाता है। और उसके बाद फिर मैं पाउडर से उसको सेट कर देती हूँ। बहुत लोग पाउडर से नहीं सेट करते, बट मुझे एक लगता है कि ये सील हो गया पाउडर से सेट करने पे। और ऑयली नहीं होता है। बहुत लोग का लिड भी ऑयली होता है, तो बहुत बार आप ग्लिटर या कुछ लगाते हैं तो ऑयली के कारण उसमें क्रीज आने लगता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है मेरा कि मैं हमेशा पाउडर से सेट करती हूँ। और उसके बाद काजल, ये सॉरी, मैंने मेबेलिन का जेल लाइनर यूज़ किया है और लाइनर यूज़ करने के बाद फिर मैं उसको डार्क ब्राउन कलर से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे इंटेंस आई लुक चाहिए था। मैं कोलाज ज़्यादा चाह रही थी, इस वजह से मैंने सबसे पहले लाइनर यूज़ किया है। और इसके ऊपर आप डबल या ट्रिपल लाइनर यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है और लगेगा कि स्किन में बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो गया है। अब मैंने एक ब्राउन कलर उठाया है मॉर्फे के पैलेट से, और फिर हुडा हुडा पैलेट से, सॉरी, मॉर्फे हुडा मिक्स करके मैं काम कर रही थी इसमें। और फिर उसके बाद एक लाइट ब्राउन लेके मैं क्रीज लाइन पे ब्लेंड करते जा रही हूँ इसको, क्योंकि इनका आइज़ आप देख रहे हैं थोड़ा फारसेट आइज़ था। मतलब फारसेट आइज़ मीन्स होता है कि नोज़ से थोड़ा दूर होना आइज़ का स्टार्ट होना, तो जो इनर कॉर्नर है, तो इस वजह से फिर मैं एक क्रीज बना रही हूँ। और मॉर्फे ये सॉरी हुडा के पैलेट से ही मैं दिखाते भी जा रही हूँ। और आपको जो भी चाहना है, ये प्रॉस का ब्रशेज़ है, ब्रश और पैक के ब्रशेस से मैंने सारा मेकअप किया है इसमें। और कुछ एक आध कुछ होगा दूसरे ब्रांड का, जैसे सिग्मा का जेल लाइनर ब्रश होगा। नहीं तो सारा पैक और प्रॉस का ब्रशेस है। और पैक का ब्रशेस तो मैं आई थिंक 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ। प्रॉस का भी मेरा 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है और इतना अच्छा ब्रशेस है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ब्रिसल्स उतने ही अच्छे हैं। मैं हर वॉश के बाद ब्रशेस को वॉश करती हूँ। मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता है, लेकिन ब्रिसल्स को कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। और ये फॉरएवर 52 का है। मैं बहुत ही सटल गोल्ड रखना चाह रही थी, क्योंकि ड्रेस में भी गोल्ड था, तो मैं बहुत म्यूट नहीं रखना चाह रही थी कि एकदम न्यूड रहे। या तो मैं आइज़ को, क्योंकि मुझे लिप्स बहुत ब्राइट नहीं करना था, तो मैं इस वज़ह से सिमर गोल्ड, आप समझिए, बहुत ग्लिटरी नहीं कर रही थी मैं आइज़ को। तो मैं एक हाफ कट क्रीज़ टाइप से, कि इससे क्या होता है कर देने पे कि बहुत अच्छे से लुक एनहांस होके निकल के आ जाता है। और फिर मैं ये गोल्ड सिमर 2 कलर को मिक्स करके पी लुइस के पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं सब कुछ दिखाते जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने सफ़ोरा सफ़ोरा नहीं, सॉरी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर मैंने उससे लेके थोड़ा-सा गोल्ड और फिर यूज़ किया है। सफ़ेरल का, सॉरी, गोल्ड था। और फिर मैं आउटर कॉर्नर को मर्ज कर रही हूँ, क्योंकि कोई लाइन क्रिएट ना हो। और ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मेरा यही मंत्रा है मेकअप का, कि ब्लेंडिंग जितने अच्छे से होगा उतना ही अच्छा आई लुक आएगा। और मैं हर वीडियो में यही
ये मेकअप स्टूडियो का टू वे जेल मैंने यूज़ किया है और फॉरएवर 52 का ग्लिटर है। ग्लिटर मैं एक बार कंफर्म करके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने बहुत ही लाइट ग्लिटर यूज़ किया था आइज़ में, क्योंकि थोड़ा-सा जब आइज़ ओपन होता है तो बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है और वो कैमरा को भी कैच करता है, प्लस कैमरा भी कैच करता है, सॉरी। और स्टेज पे वाइड स्टेज रहता है शादी के टाइम में, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिन का फंक्शन हो तो आप न्यूड रख सकते हैं बिल्कुल, सिमरी लुक रख सकते हैं, बट ये नाइट का फंक्शन में थोड़ा-सा ग्लिटर लुक मुझे अच्छा लगता है और मेरा प्रेफ़रेंस रहता है कि मेरे ब्राइड को क्या चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं हमेशा उनके कंसर्न पे ही, उनको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा पूछ के ही करती हूँ और मैं इनर कॉर्नर को थोड़ा-सा लाइनर से एनहांस कर रही हूँ। ये सिग्मा का ब्रश है और जेल लाइनर आई थिंक मैंने मेबलिन या मेबलिन का ही यूज़ किया है और इनका स्किन टेक्सचर बहुत ही ऑयली था, तो बहुत ही कम मॉइस्चराइज़र में हो गया था इनका। आइकॉनिक का इल्यूमिनेटर मैंने यूज़ किया था, मुझे थोड़ा-सा शाइन चाहिए था फेस पे और उस पोर्शन में मैंने नहीं लगाया जहाँ ओपन पोर्स था या जहाँ पे इनका पिंपल्स थोड़ा हुआ हुआ था, उस पोर्शन पे मैंने नहीं यूज़ किया है। और फिर मैं ऑरेंज कंसीलर से इनका जितना अनइवन टोन था मैंने इवन टोन को इवन किया है। और न्यूट्रलाइज़ करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। न्यूट्रलाइज़ करने से आप में, क्योंकि मैं बहुत कम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, 1 पंप या डेढ़ पंप में मेरा पूरा फेस हो जाता है बहुत अच्छे से। इस वजह से मैं थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ अच्छे से कर देती हूँ ताकि ऑरेंज अंदर से ऑरेंज शैडो ना आए, इस वजह से ये करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको एक बेस मिल जाता है प्रॉपर काम करने के लिए। और मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ 3.5 और 5 शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन है। और हमेशा स्किन पे देख लेना है कि कौन-सा कलर जा रहा है, नहीं जा रहा है। मैं बहुत ब्राइट नहीं कर रही हूँ स्किन को। स्किन से मिलता-जुलता जो स्किन, इसका ये रूल होता है कि जहाँ पे स्किन जो सबसे फेयर है वही आपको यूज़ करना है, कलर वही देना है, नेक और फेस को देखते हुए एक जैसा कलर देना है। और फिर हाइलाइट करते टाइम हम हाइलाइट थोड़ा-सा ब्राइट कर देते हैं। और मैं लेंस लगाना भूल गई थी, तो इस वज़ह से मैं बीच में ही लेंस मैं फिर से लगाई और मतलब बहुत अच्छे से लेंस सेट हो गया। हल्का-फुल्का पानी आया, उसके बाद नीचे आइज़ को टिश्यू से पोंछा गया, तो फिर मुझे फिर से रिकंसीलिंग और करेक्टिंग यूज़ करना पड़ा और मैं बहुत ही सॉफ्ट कॉन्टूर कर रही हूँ। और कॉन्टूर के बाद मैं फॉरएवर 52 के कॉन्टूर पैलेट से ही कॉन्टूर यूज़ कर रही हूँ, उससे आपका कंसीलिंग भी हो जाता है, कॉन्टूर भी हो जाता है। तो और उसके बाद फिर मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर मेरा डीआईवाई रहता है, मैं हर वीडियोज़ में बोलती हूँ। हर वीडियोज़ में मैं यही ब्लशर यूज़ करती हूँ, 2-3 कलर है, मैंने बना के रखा है, किस पे पिंक जाएगा, किस पे पीच जाएगा, किस पे रेड जाएगा, मैं 2-3 कलर मिक्स करके और मिक्स मैच करके मैं अप्लाई करते रहती हूँ और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करके तब मैं हाइलाइट करती हूँ, तब क्योंकि ब्लशर पहले हाइलाइट पहले और ब्लशर बाद में करने पे फिर ब्लशर फैल जाता है, इस तरह से हाइलाइट से बहुत अच्छे से लुक क्रिएट हो जाता है। और मैं टार्ट का कंसीलर यूज़ कर रही थी और नोज़ पे भी मैं थोड़ा-सा कंसीलर लेके और फिर से मैं थोड़ा ब्राइट कर रही हूँ और पूरे फुल फेस पे मैं सेट के लिए क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर लेती हूँ मिक्स करके। आई थिंक 4 एंड 7 को मैंने मिक्स किया है कलर को और ट्रांसलूसेंट पाउडर को, और आइज़ के नीचे मैंने हुडा का बनाना यूज़ किया है। इनका स्किन भी ऑयली था, तो इस वज़ह से भी मैंने ये पाउडर थोड़ा यूज़ किया है
और क्योंकि मैं बाद में मैंने लेंसेज़ लगाए थे, तो इस वज़ह से मैं फिर से थोड़ा-सा सिमर को यूज़ कर रही हूँ सुफेरल का। और अब मैं ये पैक का ग्लू है, लैशेज़ ग्लू, और मैं उस पे अप्लाई करके और डायरेक्ट मैं लैशेज़ लगाती हूँ और बहुत ही अच्छे से लग जाता है। यदि आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी एक दिन ट्राई किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोई बहुत ये नहीं कि फिर लैशेज़ में लगाओ फिर उसको ड्राई करो, ये बहुत अच्छे से लग जाता है। और ये फॉरएवर 52 का ही ब्लशर है। फिर मैं थोड़ा-सा ब्लश कर रही हूँ। ब्लश थोड़ा एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में लगता है, फिर लेकिन जैसे ही हेयर वगैरह होता है, हेयर डू होता है एंड ज्वेलरी ड्रैपिंग, उसके बाद आपका ब्लशर डाउन होने लगता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ब्लशर लगाना पड़ता है। और ये मैं रेने का आई थिंक कोल मैंने यूज़ किया है। और नीचे मैं पैक का ब्रशेज़ है, पेंसिल ब्रश, उससे मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और फिर एक ब्राउन कलर लेके मैंने नीचे ब्राउन और पीची कलर लेके मैंने नीचे ब्लेंड कर दिया है। और मैं फिर से काजल को बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अ मैंने इनर कॉर्नर को भी फिर इंटेंस किया है और आउटर कॉर्नर को भी मैं जेल लाइनर से फिर से एक शेप दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं विंग्स नहीं निकाल रही क्योंकि इनका आइज़ ऑलरेडी बड़ा आइज़ था, बट मैंने थोड़ा-सा विंग्स निकाला है। और अब मैं आईब्रो करने जा रही हूँ। मैं मैक के का ही आईब्रो यूज़ करती हूँ, पोमेड जो रहता है वो। और उसके बाद फिर मैं उसको पैक के पाउडर से सेट करती हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जेल के बाद आप यदि पाउडर यूज़ करते हैं तो बहुत ही नेचुरल आईब्रो निकल के आता है। यदि आप सिर्फ जेल यूज़ करते हैं तो थोड़ा हार्श लुक आता है। और मैं लोअर लैशेज़ को भी मैं मस्करा से कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने सेट किया NYX के सेटिंग पाउडर से। और ग्लिटर मैंने बेका का यूज़ किया था। और मैं इनका, क्योंकि मैंने बताया था कि टेक्सचर इनको पिंपल्स है, तो मैंने उसी एरिया में लगाया जहाँ पिंपल्स या ओपन पोर्स नहीं है, उसी एरिया में मैंने लगाया। जहाँ पिंपल्स या ओपन पोर्स था मैं वहाँ पे हाइलाइट मैंने नहीं किया है। और ये लिपस्टिक के लिए मैंने के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया था। और जो लिपस्टिक मैंने यूज़ किया है आई थिंक मामा अर्थ का लिपस्टिक था वो। और बहुत ही अच्छा, ना न्यूड था, ना बहुत ब्राइट था। मैंने बीच का कलर यूज़ किया था, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी ही लिपस्टिक यूज़ करना चाहिए। तो बहुत ही न्यूड भी नहीं था और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया था मेकअप का। और बहुत प्यारी लग रही थी ये फुल मेकअप होने के बाद, हेयर स्टाइल होने के बाद। तो यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता होगा या मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।